बाप बैठकर समझाते हैं, ज्ञान और भक्ति के ऊपर। बैठकर समझाते हैं, नेताओं की तरह खड़े होकर नहीं समझाते। माना कोई मुकर्रर रथ में बैठकर समझाते हैं, प्रवेश कर समझाते हैं ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है। क्योंकि ये तो बच्चे अच्छी तरह से समझ गए हैं कि भक्ति से दुर्गति होती है और भक्ति सतयुग में नहीं होती है। इसलिए सतयुग में दुर्गति भी नहीं होती है। दुर्गति माने दो, माने दुष्ट गति, दुख की गति। क्योंकि सतयुग में न भक्ति होती है न दुर्मति होती है, न आत्मा की दुर्गति और न शरीर की दुर्गति। और फिर ज्ञान भी सतयुग में नहीं होता है। वहां ज्ञान मिलता ही नहीं है। सतयुग में न कृष्ण भक्ति करते हैं और न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही किसको ज्ञान देना। उसका इनाम बहुत ऊंचे रख दिया है। किसका बहुत ऊंचा नाम किसका रख दिया है। क्योंकि गाया जाता है ना कि मुरली तेरी में जादू। अब जादू क्या है? कोई तो जादू होगा ना। खाली मुरली बजाना ये कोई जादू नहीं है। काठ की मुरली बजाना ये कोई जादू नहीं है। ये तो बहुत ही फकीर लोग भी बजाते हैं। बांस की मुरली बजाते हैं ना। नहीं, ये तो कुछ गायन ही और है। और काठ की मुरली बजाना ये कोई जादू नहीं है। कृष्ण को तो कहा ही जाता है कि उसमें ज्ञान का जादू है। अज्ञान तो कोई जादू नहीं है। कोई जादू कहेंगे नहीं। नहीं, यह मुरली को ही जादू कहते हैं। फिर भी मनुष्य हिर गए हैं।
कि ये कृष्ण ही मुरली बजाता था। मुरली की तो कृष्ण के लिए बहुत ही महिमा गाते हैं। और बाप कहते हैं कि श्री कृष्ण जो देवता था और फिर कृष्ण जो मनुष्य भी था, क्योंकि बाप ने समझाया है कि मानुष से देवता, फिर देवता से मनुष्य, ये तो होता रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है और मनुष्य सृष्टि भी होती है। वो मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है उस समय तो ज्ञान का वर्षा मिला हुआ है, वहां कभी भी भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है द्वापर से लेकर के। जहां से द्वैतवादी युग शुरू होता है। द्वैत माना क्या? दो मतें, दो धर्म, दो राज्य, दो कुल, दो दो भाषाएं। जब मनुष्य से देवता बन जाते हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता तो फिर देवता से मनुष्य भी तो बनते होंगे। तो मनुष्य को हमेशा विकारी कहा जाता है। क्यों है? मनुष्य माने मन वाला, मन चालू ही रहता है, चलायमान ही रहता है। और देवताओं का मन चलायमान नहीं होता है, इसलिए उनको मनुष्य नहीं कहा जाता है। मनुष्य को हमेशा विकारी कहा जाता है। विकारी माना ही विपरीत कार्य करने वाला। श्रीमत के बरखिलाफ ही कार्य करते रहते हैं, उनको मनुष्य कहा जाता है। और देवताएं तो विपरीत बुद्धि का कार्य नहीं करते, सदैव आत्म की स्थिति में स्थित रहते हैं। मन के चलायमान होने की बात ही नहीं। तो देवता को निर्विकारी कहा जाता है। दिव्य बुद्धि होती है ना। और ये बरोबर है कि देवताओं की सृष्टि को पवित्र ही कहते हैं। क्या? दिव्य बुद्धि की सृष्टि है ना।